हेलो, हाय। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम के बारे में। पोस्टपार्टम स्ट्रेस या पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एंड पोस्टपार्टम स्ट्रेस जो है वो हर किसी के साथ होता है, लेकिन किसी किसी के साथ होता है कि पोस्टपार्टम स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ, ये कैसे चेंज हो जाता है, आज हम उसी के साइंस को जानेंगे। एक्चुअली माँ बनना एक बहुत बड़ी खुशी होती है। उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर में दर्द होता है, शारीरिक दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और नींद की कमी, जिसके कारण होता है पोस्टपार्टम स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो पोस्टपार्टम स्ट्रेस क्या है और उसके बारे में जानेंगे, और इससे कैसे निकलें। उससे निकलने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। तो आइए पहले समझते हैं इसको। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहला तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हार्मोनल चेंजेस के बारे में जानें, हार्मोनल चेंजेस के बारे में समझें, क्योंकि ये बहुत कॉमन है आफ्टर डिलीवरी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, इनका लेवल बहुत गिर जाता है, जिसकी वजह से हमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा रोना आना, मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत करो इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल बदलाव की वजह से, और शरीर में दर्द और नींद की कमी की वजह से। तो इसीलिए इस चीज़ को अपने ऊपर ब्लेम मत डालो, किसी और के ऊपर ब्लेम मत डालो। एंड ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आना और दुखी होना। दूसरा तो इस चीज़ को समझो। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है कोई जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो उससे डेफिनेटली हेल्प मांग लो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपकी मम्मी हो, एनीबडी इन योर फैमिली, कोई भी है आपकी फैमिली में जो आपकी मदद कर सकता है उस वक्त, क्योंकि वो बहुत नाजुक फेज़ होता है। एंड स्टार्टिंग के जो 1 मंथ है या 1.5 महीने जो है ना, वो बहुत थोड़े से नाजुक होते हैं, क्योंकि 1 मंथ अप्रॉक्स 1.5 मंथ जो है, 1.5 महीने वुमेन जो है ब्लीड करती है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई उसका सपोर्ट करे, कोई उसका साथ दे, कोई उसका जो है उसकी देखभाल करे, जिससे कि वो अच्छा फील कर पाए और अपने बच्चे का भी ख्याल रख पाए। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें, अपनी चीज़ों को किसी को शेयर करके बता दें, ठीक है। एंड अगर आपको कोई नीड है, कोई मदद है, तो मांग ले उसको, उसके लिए हिचकिचाना नहीं। एंड पार्टनर को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपनी वाइफ की पूरी केयर करे, टेक केयर करे, और उसको जो है हर चीज़ में हेल्प करे, बच्चे के लिए भी और उसके लिए भी। तीसरा है कि अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उस टाइम पे आपको आयरन, प्रोटीन, फाइबर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है। आयरन के लिए आप जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पहले ज़माने में वो हरीरा बनता था ना। अभी तो क्या है ना कि अगर सिजेरियन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें सब मना कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हम खाते हैं उसको, तो वो खा सकते हैं। तो इसीलिए आयरन रिच फूड सोर्सेज, और आपको लेना है प्रोटीन रिच फूड सोर्सेज के लिए दालें खाएँ, पनीर खाएँ, और जो भी प्रोटीन रिच सोर्सेज है खाएँ उनको। और तीसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड सोर्स है, जैसे उसमें आता है अखरोट, आता है आपका, और आपका फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी होता है ना, अलसी के बीज, उनको आप रोस्ट करके रख लो, उनको आप खा सकते हो। इससे आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, इससे आपको स्ट्रेस कम होगा, एंड आपके हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं उनमें भी वो थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, उन चीज़ों को वो मैनेज करके रखेगा। एंड द लास्ट वन पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा मी टाइम निकालना है, राइट। इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपको रेस्ट करना है पूरी तरीके से, रेस्ट तो मिल नहीं पाता क्योंकि नींद नहीं पूरी होती, बच्चे को भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो इसीलिए प्रॉपरली आप अपना ख्याल रखिए। किस चीज़ के लिए, कि आप जो है डाइट अच्छा रखिए, और अगर अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत दुखी रह रहे हैं, उदास रह रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक डायरी बनाओ, उसमें लिखते जाओ कि किस चीज़ की वजह से आपका मन बहुत दुखी है। आप अगर आप करना शुरू कर दोगे, लिख लोगे ना, तो लिटरली बता रही हूँ आपको बहुत अच्छा फील होगा। खैर मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ था, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे उस वक्त पे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरा भी ख्याल रखा और मेरे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखा। रात को जैसे कि डायपर चेंज करना या उसके लिए मिल्क, सब एवरीथिंग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। तो इसलिए मुझे कोई वैसी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। 1 मंथ तक लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन आफ्टर 1 मंथ कभी ना तो कभी आपको कुछ करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पार्टनर के सपोर्ट के साथ। तो अगर मान लीजिए आपके साथ, अब मैं बताने जा रही हूँ पोस्टपार्टम स्ट्रेस आपका पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कब कन्वर्ट होता है। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। जैसे
कि आपका ऑल द टाइम दुखी होना, रोना आना, हर समय आपको रोना आना, किसी काम में मन नहीं लगना, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, नींद तो खैर वैसे भी नहीं आती है, बच्चे से लगाव महसूस नहीं करना। एंड द लास्ट वन पॉइंट, अगर आप बच्चे को या अपने आप को हार्म करने का ख्याल भी आ रहा है, कोशिश नहीं करना, अगर ख्याल भी आ रहा है तो आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो खुद से लड़ने की कोशिश मत करो, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो या फिर किसी को शेयर करो, किसी को और अपने पास बुलाओ, उस चीज़ को टैकल करो, ठीक है। अपने पार्टनर को बताओ, सब कुछ बताओ उसको कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ये बहुत घातक हो सकता है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो पोस्टपार्टम स्ट्रेस डिप्रेशन में कैसे चेंज होता है ये मैंने बता दिया, और निकलने के तरीके क्या है वो भी मैंने बता दिए। तो अच्छे से टेक केयर करो अपने बच्चे का और खुद का भी, एंड पार्टनर अगर जो भी सुन रहा है तो अपनी वाइफ का टेक केयर करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।